Yes, so in continuation to Unit 7, Social Responsibility of Business, this is the next question. Explain the advantages a firm can reap by socially responsible. तो अगर फर्म सोशली रिस्पॉन्सिबल है वो कस्टमर्स का अटेंशन कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है, रिटेन कर सकती है, क्योंकि कस्टमर्स वही कंपनीज फॉलो करते हैं जो सोशली रिस्पॉन्सिबल होती है, गुड क्वालिटीज प्रोवाइड करती हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस. फिर एम्प्लॉयज ऑल्सो दे फील वेरी गुड व्हेन दे आर अ पार्ट ऑफ सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी. देन ऐसी कंपनीज जो हैं वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करती हैं, वेस्ट को रिड्यूस करती हैं, एंड ऑल्सो दे हेल्प टू गेन द ट्रस्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज. फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि वो इस तरह एक्शंस करे कि उससे सोसाइटी का वेलफेयर हो. ठीक है, तो बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होकर काम करना है. लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिफरेंट है, राइट क्योंकि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसका मतलब होता है कि वन हैज टू फॉलो द लॉ, कि लॉ की क्या गाइडलाइंस है, क्या पॉलिसीज है. लेकिन वो एक कंपलसरी होता है कि लीगली फर्म को सारी लीगल जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स है उनको फॉलो करना है, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरी होती है. नाउ गिव द मीनिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्री रीजन इन फेवर ऑफ दिस. तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है कि इससे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होता है इसलिए इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है, और प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होती है. तो ये तो इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऊपर पॉइंट्स कराए थे आप वही लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेस्टी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो फ्रोजन स्नैक्स बनाती है. गवर्नमेंट की रेगुलेशंस नहीं फॉलो करती है, और गवर्नमेंट की रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली ग्रीन डॉट मार्क करना है फॉर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स और रेड डॉट मार्क करना है फॉर नॉन वेजिटेबल प्रोडक्ट्स. तो कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर की है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वन हैज टू कंपल्सरी फॉलो द रूल्स एंड द लॉज. नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर. तो यस, कि उनको रिटर्न देना है उनकी इन्वेस्टमेंट में, उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखना है, एंड टू प्रोवाइड रेगुलर इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इकोनॉमिक और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इकोनॉमिक का मतलब होता है बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना. और कैसे अर्न कर सकते हो? जब आप कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करो, उनको क्वालिटी गुड्स दो एट रीजनेबल प्राइस. एथिकल का मतलब होता है कि फर्म जो है बिजनेस को कैसे कर रही है कंडक्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, राइट. देन करण, रीना, योगेश सिबलिंग्स हैं, वो पार्टनर्स भी हैं. तो प्रॉफिट जो है वो 10 लाख है. तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उन्होंने 10% प्रॉफिट डोनेट किया है एनजीओ को फॉर द वेलफेयर ऑफ एजुकेशनल इन इकोनॉमिकल बैकवर्ड सोसाइटी. सो दे प्रोवाइड इंसेंटिव टू द एम्प्लॉयज. तो आपको बताना है कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फॉलो कर रहे हैं. फिलेंथ्रोपिक. फिलेंथ्रोपिक का मतलब कि यहाँ पे ये अपना प्रॉफिट्स जो है, ठीक है, उसको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए फिलेंथ्रोपिक पर्पस के लिए डोनेट कर रहे हैं, राइट. सो फ्री एजुकेशन, जो कोई भी बिजनेस है वो फ्री एजुकेशन दे सकता है बाय ओपनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा. सो दैट इज फिलेंथ्रोपिक. और इकोनॉमिक का मतलब क्या है वो तो अभी मैंने ऊपर बताया कि प्रॉफिट अर्न करना बाय गिविंग क्वालिटी गुड्स टू द कस्टमर्स एट अ रीजनेबल प्राइस. नाउ द लास्ट यूनिट आईसीटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. तो 4 एडवांटेजेस बताने हैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के. पहला तो ये है ऑफिस ऑटोमेशन. मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं ऑटोमेटेड हो जाते हैं, कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हो जाती है थ्रू ईमेल्स, बिजनेस एनालिसिस हो जाता है बेटर, और डेटा भी बेटर ऑर्गेनाइज हेल्प
डेटा को बेटर वे में ऑर्गेनाइज करने में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ बिजनेस एंटरप्राइज आर यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है फाइनेंस और अकाउंटिंग में भी यूज होता है, कि जितने भी डेली एंट्रीज होती है सेल्स की, परचेज की, सैलरीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर जैसे टैली का भी यूज होता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, राइट. एम्प्लॉयज आजकल तो जितने भी एम्प्लॉय का एग्जिट टाइम है और लॉग इन टाइम है वो सारा इलेक्ट्रॉनिकली होता है. उनके पे रोल्स जो हैं, उनके एब्सेंटी मार्क, उनके अप्रेजल, उनकी अटेंडेंस, वो सारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होता है. मार्केटिंग में भी हेल्प करता है. डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स यूज किए जाते हैं. सेल्स में भी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जैसे स्विगी, मिंत्रा, अमेजोन जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है आप कस्टमर्स ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं इन वेबसाइट पे थ्रू लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, थ्रू टेक्नोलॉजी. Then Zomato has started a new business, Blinkit, with the help of mobile application. तो कौन सा बिजनेस इन्होंने इनिशिएट किया है? ई बिजनेस. डिफिकल्टीज क्या है? पर्सनल टच, लैक ऑफ पर्सनल टच. सेकेंड, सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी इशू है, इनिशियल कॉस्ट हाई है, कॉम्पिटिटिव है, एंड डर्थ ऑफ स्किल्ड मैन पावर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन जो है उसको नया फर्नीचर घर के लिए खरीदना है लेकिन स्पेस नहीं है, तो उसने ये सोचा कि पुराना फर्नीचर OLX के थ्रू सेल कर देगा, ठीक है, और इससे फर्नीचर, नए फर्नीचर का स्पेस घर में बन जाएगा. उसको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले, उसने बायर चूज किया जो बेस्ट प्राइस दे रहा है. कौन सी दो पार्टीज इन्वॉल्व है और कौन सा ब्रांच है ये ई बिजनेस का? इट इज कस्टमर टू कस्टमर, C2C. तो ये ई बिजनेस ब्रांच कौन सी है? C2C. और यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील एक ग्रोसरी शॉप रन कर रहा है और ऑर्डर उसको मिलते हैं 200 रुपए से ज़्यादा. जब वो कोई भी होम डिलीवरी होती आती है तो ही प्रोवाइड्स दी होम डिलीवरी. अगर 200 से ज़्यादा का ऑर्डर हो तो शॉप अच्छी रन कर रही है. उसके बेटे ने उसको बोला कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट सुनील को ही वॉज सेटिस्फाइड विद द ऑफलाइन. लेकिन कोविड में जब सारी फिजिकल शॉप बंद हो गई तो काफी लॉस हुआ बिजनेस में. तो क्या बेनिफिट है होते अगर सुनील ने अपने बेटे की बात सुनी होती? तो बेनिफिट्स ये होते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में फिजिकल स्पेस की जरूरत नहीं है, प्लेस इश्यूज भी नहीं आते, टाइम भी सेव होता है और लो कॉस्ट एडवर्टीजमेंट. देन स्कोप ऑफ ई बिजनेस, तो स्कोप है B2B. तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज होते हैं, सर्विसेज या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है बिटवीन बिजनेसेस. देन बिजनेस टू कंज्यूमर, यहाँ पे पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व है? बिजनेस एंड कंज्यूमर. एंड इंट्रा बिजनेस, यहाँ पे विद इन द बिजनेस आपस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होती है. दो डिसएडवांटेजेस बताने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के. जॉब बहुत कम हो गई है, जितने भी लोग इंसान काम करते थे अब उसको टेक ओवर ले लिया टेक्नोलॉजी ने. सिक्योरिटी इश्यूज भी आते हैं. देन यूसेज ऑफ IT इन मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये रिपीट है, मैं बता चुकी हूँ अभी. देन ABC पार्टनर्स हैं और उनको ये प्रॉफिट हुआ है 10 लाख का. तो उन्होंने सोचा कि अब ऑनलाइन भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं. C जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, ऑनलाइन के फेवर में नहीं है. तो आपको एडवांटेजेस बताने हैं ई बिजनेस के C को, कि एक तो कॉस्ट कम है ई बिजनेस में, टाइम सेव होता है, फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, प्लेस इश्यूज नहीं है, एडवर्टीजमेंट भी लो है. So with this, our entire marathon is over. My best wishes to all of you. You do well in your exam. So please hit the like button, do subscribe to my channel, hype this video and share it with your friends as well. Best of luck to everyone.